खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के बहराइच में आज जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हिंसा के बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया, खास करके उन इलाकों में जो हिंसा से प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मसही और महाराजगंज जैसे महाराजगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारी संख्या में पुलिस बल की यहां अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। साथ में इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति और सहयोग की अपील की है। इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज चूंकि हिंसा के बाद पहला जुम्मा था, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग इकट्ठा होते और ऐसे में इन इलाकों में माहौल ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए चाहे अर्धसैनिक बल हो या यूपी पुलिस हो, दोनों की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है। तो बहराइच के आरोपियों पर अब एनएसए लगेगा। जिनकी गिरफ्तारी 5 आरोपियों की हुई है, उनके नाम आपके सामने। मोहम्मद अफजाल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहराइच में बड़ा एक्शन अब तक जो हुआ उसमें 11 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 6 नामजद हैं और 4 अज्ञात हैं। 6 गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो चुका है। और बहराइच में इस वक्त ये कुल मिलाकर के अपडेट है। जब एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल हुआ एनकाउंटर, 2 का एनकाउंटर अब तक हो चुका है और 11 जो कुल एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें 6 नामजद, 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 अभी अज्ञात हैं। तो बहराइच में हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर के सुरक्षा से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले पर एफआईआर भी अभी तक दर्ज की जा चुकी है। 11 कुल मिलाकर के, जिसमें से नाम सामने आए 6 लोगों के, उसमें से 6 को गिरफ्तार किया गया है। 4 अज्ञात हैं जिनकी तलाश पुलिस को अब भी है। बड़ी बात यह है कि बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए कि भारी संख्या में एक समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे और ऐसे में कोई बवाल ना हो, कोई माहौल में खलल ना कोई डाल पाए, किसी तरीके का सौहार्द ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस के अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया। साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती इन इलाकों में की गई है। न सिर्फ बहराइच में बल्कि आसपास के जो जिले हैं, जो इलाके हैं, वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए, बहराइच में जो अब माहौल है इस वक्त, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऑपोजिशन का क्या कुछ कहना है या जो लीडिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, उसका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हो, अब इस तरह की बातें। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। देखिए, अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीति पर ही सवाल उठा दिया, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि अपराधियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। सुनवाते हैं आपको। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। अगर क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह नहीं लेंगे, और गवर्नमेंट क्यों करती है, वो सिर्फ सुरक्षित, हम अपने लोग सुरक्षित रहें और कोई हिम्मत ना कर सके, कोई हाथ ना डाल सके हमारी बहू बेटी को, किसी आम आदमी को। इसलिए ये सख्त स्टेप बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि योगी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुठभेड़ करा रही है। ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं
मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की हैं। इस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ ना कुछ घटनाएं जब ये ऐसी होती तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मतलब की बातें कही जाती, सब कुछ होता है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पकड़े जाएं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और आगे से ऐसी घटनाओं ना हो, ये हम लोग की जिम्मेदारी है।